अस्सलाम वालेकुम हुब्बे वतन पाकिस्तानियों। एक सच्चा और खरा लीडर किसी भी हालात में हो, वो डट कर उन हालात का मुकाबला करता है और आज इमरान खान ने ये साबित कर दिया। पाकिस्तानी कौम इमरान खान की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थी और आज फर्स्ट टाइम इमरान खान और मीडिया चैनल वालों की इंटरेक्शन हुई। असल में एस्टेब्लिशमेंट यही चाहती थी कि इमरान खान का कोई भी पैगाम जेल से बाहर ना जाए। इमरान खान ने आज मीडिया वालों को खुलकर कहा कि मेरी कौम को जाकर बताना, मैं आज भी डट कर खड़ा हूँ। ना मैंने डील की है ना डील करूँगा। अगर ये मुझे मारना चाहते हैं तो जेल में मार दें, लेकिन मेरी कौम 8 फरवरी को निकल कर बल्ले पर मोहर लगाए और ये साबित करे कि पाकिस्तान आज भी एक जिंदा कौम है। अब मैं आपको बताती हूँ कि अल-कादर ट्रस्ट केस में क्या डेवलपमेंट हुई है। आज अल-कादर ट्रस्ट केस में इमरान खान की जमानत की दरखास्त पर जो है वो जेल में समाअत हुई, जो कि 6 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई है। और आज ही इमरान खान ने मीडिया के नुमाइंदों से भी मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी का इजहार किया। असल में गिरफ्तारी के बाद आज पहली दफ़ा एंकर से मिलना और गुफ्तगू करना इमरान खान के लिए तो शायद खुशगवार होगा ही, लेकिन पूरा पाकिस्तान ये सुनकर खुशी से झूम उठा कि हमारा कप्तान इतने बुरे हालात में भी आज डट कर खड़ा है। इमरान खान ने कहा कि मैं आखिरी सांस तक लड़ने के लिए तैयार हूँ, बाहर नहीं जाऊंगा और ना ही सरेंडर करूंगा। कुरान पर हाथ रखकर कसम उठाता हूँ, बुशरा बीबी को मैंने निकाह वाले दिन देखा था। तुम हुब्बे वतन पाकिस्तानियों, ये सिर्फ इमरान खान को गिराने के लिए औरतों का सहारा लेते हैं। असल में जिन लोगों में मर्दानगी होती है वो तो औरतों को कभी इस्तेमाल भी नहीं करते। और बाजवा भी आने वाले दिनों में जेल की सलाहों के पीछे जाने वाले हैं। फौज में से बाजवा के खिलाफ जो है वो बगावत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, क्योंकि चंद एक जर्नैलों को छोड़कर फौज ये समझ चुकी है कि जितना नुकसान आसिम मुनीर और बाजवा ने इस फौज को पहुंचाया है, शायद पाकिस्तान की तारीख में इसकी मिसाल नहीं मिलती। और इमरान खान ने भी आज कहा कि जनरल बाजवा को बतौर गवाह अदालत में पेश किया जाए। इसके अलावा अमरीकी सफारत खाने के हुकाम को भी बुलाया जाए। इनको क्यों नहीं बुलाते? असल में सारे बिक चुके हैं और ये जो काजी फाइज ईसा है ये जज कम बल्कि अदाकार ज्यादा है। वैसे भी ये जो जुडिशरी है इसमें ईमानदार जजेस जो हैं वो तो गिने चुने ही हैं, वो भी कुछ नॉन मुस्लिम जजेस हैं। ये असल में मुसलमान जजेस जो हैं ये तो बदतरीन इंसाफ की मिसाल रकम कर रहे हैं। काजी फाइज को वकील से डायरेक्टरेट चीफ जस्टिस हाई कोर्ट बलूचिस्तान बनाया गया। जिस जज की बुनियाद ही बदनीति पर हो तो वो अवाम को इंसाफ कैसे मुहैया कर सकता है? ये ना आइन के मुहाफिज हैं और ना ही मुंसिफ हैं, बल्कि ये तो सुदागर हैं जो फ्लैटों और जायदादों का सौदा करते हैं, वो भी अपने मफादात के लिए। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट बनने के बाद इनकी अदाकारी के नए जोहर पाकिस्तानी अवाम देख रही है। काजी फाइज ईसा को चाहिए कि अदलिया के सामने तराजू का निशान हटाकर मरियम और नवाज शरीफ की तस्वीर लगाकर वहां पर तराजू लगा दे कि झुकाव सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ की तरफ ही होगा। और दूसरी तरफ अल-कादर ट्रस्ट में एक बहुत बड़ी जो है वो डेवलपमेंट एक और भी हुई है। इसमें मिर्ज़ा शहजाद अकबर मलिक रियाज और उनके बेटे अली रियाज जो हैं, इसके अलावा जुल्फी बुहारी और फराह गोगी के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं, क्योंकि इमरान खान जो हैं वो तो ना झुकने को तैयार हैं और ना ही बिकने को तैयार हैं। इसीलिए बाजवा के खिलाफ फौज में जो है वो बहुत ज़्यादा नफरत बढ़ती चली जा रही है और सोशल मीडिया पर इमरान खान की गुफ्तगू को बहुत ही खूबसूरत अंदाज में पेश किया जा रहा है।